नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 37, 45 और 53 को भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 5 यानी कि 37 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5 सत्ते 35 यानी कि 2 शेष बच जाएगा। अब दूसरी संख्या है 45। अगर हम 45 को 5 से भाग करते हैं तो क्या शेष बचता है? 0। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7। अगर हम 7 से 37 को भाग करते हैं तो क्या शेष बचता है? 2। 7 पंजे 35 और 2 37 यानी कि 2 शेष दिया है, सही बच रहा है। अब दूसरी संख्या है 45। इसको अगर हम 7 से भाग करते हैं तो क्या शेष बचेगा? 7 छंग 42 यानी कि 3 शेष बचेगा। और तीसरी संख्या 53 है। इसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49, 4 शेष बच जाएगा। तो कौन सी संख्या हो गई? 7। 7 एक ऐसी संख्या है जिससे यदि 37, 45 और 53 को हम भाग देंगे तो 2, 3 और 4 शेष बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7। ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत ही आसान सवाल था ये तो क्या है दूसरा सवाल? 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय वह फिर इकट्ठी बजेंगी? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल में हमें लेस और मैसे निकालना होता है, किंतु हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए इसे लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, सभी का टाइम वेस्ट होता है इससे। तो पढ़ेंगे तो हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 4, 6, 8 और 14 इन सब का हम, इधर जगह कम बची है, 1 सेकंड। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 2, 2, 3, 4 और 7 आया, लेकिन हम 2 को सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो 2 तिया 6 चौक 24 सत्ते 168। 168 सेकंड बाद वे पुनः बज उठेंगी। तब इस 168 को अगर हम 60 से भाग कर दें तो कितना होगा? 60 दूनी 120 यानी कि 2 तो मिनट हो गए। और 168 में अब कितने सेकंड बचे? 48 सेकंड बच गए। 48 सेकंड। अब कितने बजे बजी थी वो? 12 बजे इकट्ठा बजी थी। तो अब दोबारा जब इकट्ठा कब बजेंगी? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वे इकट्ठा बजेंगी। और यही हमारा आंसर होगा। 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या है? कोई संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचता है और 11 से भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, तो वह संख्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। पहली बात तो ऑप्शन से तो बहुत ही आसान है। इसके भी 2 टाइप हैं करने के। सबसे पहले देखते हैं बेसिक मेथड से इसे कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं 2, 3,
4 और 5। तो इसे हम 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 5। अब यह नहीं कटेगा, तो 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60। अब 60 एक ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4 और 5 से कट जाएगी। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो 61 हो जाएगा। अगर हम 1 जोड़ दें तो 61 हो जाएगा। इसमें हर बार जब हम इसे 2, 3, 4 और 5 से काटेंगे तो एक शेष बचेगा, किंतु 61 11 से नहीं कटेगा, पूर्णतः नहीं कट पाएगा। इसीलिए अब हमें क्या करना होगा, अब हम 60 का ऐसा गुणज ढूंढेंगे जिसमें 1 जोड़ने पर 11 से वो पूर्णतः कट जाए और 2, 3, 4, 5 से वो कटेगा ही। चलिए देखते हैं। अगर हम 60 की 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 120। और इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। अब 121 एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्णतः कटती है। 11 से 11 बार कट जाएगी है। और अगर हम इसे 2, 3, 4, 5 से भाग करेंगे तो हमेशा 1 छोड़ेगी। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 121, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलिए इसे देखते हैं ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। ऑप्शन की सहायता से तो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 61। 61 से हम 1 घटाएंगे, पहले 1 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा, जो 2, 3, 4, 5 से भाग करने पर हमेशा कोई संख्या बचेगी तो वो क्या है, 1 है। और अगर हम इसमें 61 में से 1 घटा देंगे तो कितना, 60 बच जाएगा, जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। किंतु यह 61 11 से नहीं कटेगा, नहीं कट पा रहा है, तो इसे हम पहले ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले तो हम सबसे आसान तरीका है कि हम 11 से ही सारे ऑप्शनों को काट कर देख लेते हैं, उसी से हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन कटेगा तो वो 11 से हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 2 हो ऑप्शन, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो अब हम 121 में से पहले 121 को 11 से काट के देखेंगे, उसके बाद इसमें से 1 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी 120, वो 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः कट जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 121 आंसर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है चौथा सवाल। एक माली को पौधों की मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उसने प्रत्येक लाइन में 5 पौधे, फिर 6 पौधे, फिर 8 पौधे और फिर 9 पौधे और फिर 12 पौधे लगाए, किंतु हर बार एक पौधा बच जाता था। एक लाइन में 13 पौधे लगाने पर उसके पास कोई पौधा शेष नहीं बचा, तो पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है, यह कितनी थी। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है, बहुत ही आसान है। तो कितना थे, पहले 5 लगाए, उसने कितने लगाए, 5 पौधे लगाए, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और 12 पौधे। ऐसे सवाल जो लैंग्वेज में बहुत लंबे हों, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इस कोशिश करें कि एक बार ही पढ़ने पर हमें सवाल समझ में आ जाए, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो हम इसे 2 से काटते हैं तो 5 तो कटेगा नहीं, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 भी नहीं कटेगा और 6, 12 कट जाएगा। हम इसे एक बार और 2 से काट लेते हैं तो 5, 3, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6। अब हम इसको 3 से काट लेते हैं तो
इसके आगे कोई संख्या ऐसी नहीं बचेगी जो किसी और संख्या से कट सके। तो 3 एकम 3, 2, 3 तिया 9 और 1। अब जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई 2, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, अब हम इन सब की गुणा कर लेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इन सभी से कट रही हो। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 और 120 तिया। अब हमें 360 ऐसी संख्या प्राप्त हो चुकी है जिसके गुणज में 1 जोड़ दें और हम इसे 13 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर पूरा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक घटाने पर कौन सी संख्या 360 का गुणज हो सकती है, यह भी यहाँ भी देखना है। थोड़ा आसान तरीके से करना है हमको। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं 3216। इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो 3215 बचेगा जो 360 का गुणज नहीं हो सकता। अब 3601 है, इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो 3600 बचेगा जो 360 के हम 10 से गुणा करेंगे तो 3600 आ सकता है। और अब तीसरा ऑप्शन है 1668। इसमें लास्ट में अगर हम 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7 तो किसी तरह से आ ही नहीं सकता है। और चौथा ऑप्शन है 1401। अगर इसमें से हम 1 घटा देते हैं तो 1400 बच सकता है, पूरा 1400 बचेगा। तो शायद यह 360 का गुणज हो। तो लेकिन हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो ऑप्शन नंबर 2 पर है। तो हम अगर 360 और 3600 में से अगर इस 3600 में 1 में से अगर 1 घटाए तो 360 का पूरा गुणज हो जाएगा। तो हम इस 3601 को इस 13 से काट कर देख लेते हैं। अगर यह पूरा कट गया, दशमलव में नहीं कटा, यह है ना, कोई पौधा शेष नहीं बचा है, तो हमें पूरा काटना है इसको। तो समझ लो हमारा यही आंसर होगा। तो इसके लिए 13 दूनी 26, बचे 10 हो गया 100, 13 सत्ते 91, बचे कितने 9 हो गया 91 और 13 सत्ते 91, यानी कि 3601 वह संख्या है जो 13 से पूरी कट गई है। अगर हम 13 पौधे प्रत्येक लाइन में लगाएं तो 3601 पौधे लगाने पर कोई भी पौधा शेष नहीं बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 30, 40, 50 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 30, 40, 50 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। संख्याएं क्या हैं? 20, 30, 40, 50 और 60। तो चलिए सबसे पहले इसे 2 से काट कर देख लेते हैं। 2 ढाई 20, 2 से 15 बार कटेगा ये, 2 से 20 बार 40 कट जाएगा, 2 से 25 बार 50 कट जाएगा और 2 से 30 बार 60 कट जाएगा। अब इसको फिर 2 से काट कर देख लेते हैं। तो 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 ढाई 20, 25 नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। और 2 से 15 बार 30 कट जाएगा। अब इन संख्याओं को हम 5 से काट कर देख लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब इन सब की गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60, दूनी 120 और 120 पंजे 600 और 600 तिया 1800 संख्या आ गई। अब इस 1800 में जो एक शेष बच रहा है, अगर हम उसको जोड़ देंगे तो संख्या क्या होगी? 1801, और यही हमारा आंसर भी होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 30, 40, 50 और 60 से पूरी तरह भाज्य हो। तो ऐसे सवाल को करने के लिए चलिए कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि हम 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि इसमें ले लेते हैं हम 1000 से शुरू होती हैं, तो 1000 तो कटेगा नहीं, 60 से नहीं कटेगा, 1100 भी नहीं कटेगा, तो हम 1200 ले लेते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं। पिछले सवाल में देखिए एक ये सवाल भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें ऑप्शन एक 1800 एक ऑप्शन दे रखा था जो हमें चमक रहा था। लेकिन अब इस बार देखते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। यानी कि अगर हम 1200 संख्या ले लेते हैं तो 1200 एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की भी है और जो 20, 30, 40, 50 और 60 से पूरी तरह भाज्य होगी, कट जाएगी। किंतु इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखी है संख्या, या इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम पांचवा अवसर बनाकर पांचवा ऑप्शन हम बना देते हैं अपनी तरफ से ही। फिलहाल इसमें 1200 अगर हम आंसर देंगे तो पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सवालों में ऑप्शन गलत होते हैं, एग्ज़ाम्स में गलत होते हैं, हम कई बार सवाल को चेक करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर एक दो बार में हमारा सवाल नहीं आए तो हमें उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। तो ऐसी क्या संख्या होगी? 1200। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 7 और 8 से पूरी तरह भाज्य हो। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 6, 7 और 8 से इनकी तो अगर हम आपस में गुणा करके लिख सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। 6 सत्ते 42 और 8 की तो गुणा हम कर ही लेंगे। 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33। तो हमारा क्या आंसर आया? 336। 336 हमारा आंसर है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।